अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी रिएजेंट जब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऐड ऑन होगा और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो एडिशन प्रोडक्ट होगी। तो आपको पता है एडिशन प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा रिएजेंट ऐड हो जाता है सबस्ट्रेट के अंदर। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट कहलाएगी या उसको एडक्ट कहेंगे। एडिशन का ADDI और प्रोडक्ट का UCT मिला के एडक्ट कहेंगे। अच्छा, जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हाइड्रोजन साइनाइड भी, ये भी एक बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन साइनाइड भी पूरा का पूरा ऐड ऑन हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड में, और इस केस में जो रिजल्टेंट एडक्ट होगी या एडिशन प्रोडक्ट होगी वो कहलाएगी सियानोहाइड्रीन। ठीक है, बात समझ आइए। HCl जब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है और ये एक एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट बनाएगा। इस केस में जो रिजल्टेंट एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट है उसका नाम होगा सियानोहाइड्रिन। ठीक है, सियानोहाइड्रिन क्योंकि मैंने आपको, जैसे आपको पता है ये एक एडिशन प्रोडक्ट होगी, तो कार्बोनाइल कंपाउंड सबस्ट्रेट है और रिएजेंट क्या है इस केस में, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो Cn नेगेटिव जो है हाइड्रोजन साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, जबकि H पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो इस केस में Cn नेगेटिव भी ऐड हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड में और H पॉजिटिव भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों ऐड होंगे कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो आप ये देखें कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ जब ये दोनों जाके अटैक किए इन्होंने, तो एक Cn नेगेटिव ने जाके अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर और इसके बाद O नेगेटिव ने अटैक किया H पॉजिटिव पे। तो इसकी वजह से जो कार्बोनाइल कार्बन है अब उसके साथ दो ग्रुप्स आके अटैच हो गए, एक Cn और एक OH। तो दिस इज आपको पता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, और ये सियानो ग्रुप है। और इन दोनों ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से, क्योंकि जब हाइड्रोजन साइनाइड ऐड होता है कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो पूरा का पूरा ऐड हो जाता है। उसकी वजह से कार्बोनाइल कार्बन के पास ये दो ग्रुप्स आते हैं, OH और Cn। तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट या एडक्ट है उसका नाम इस केस में सियानोहाइड्रिन होगी। और कौन सा सियानोहाइड्रिन होगा डिपेंड करता है कि हमने इनिशियल स्टार्टिंग कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा लिया है। अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड इनिशियल कंपाउंड है तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन बनेगा। अगर आपने स्टार्टिंग कंपाउंड एसिटल्डिहाइड लिया तो आपके पास जो सियानोहाइड्रिन है वो एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने क्या कहते हैं कि एसीटोन लिया है स्टार्टिंग कंपाउंड में, तो आपके पास एसीटोन सियानोहाइड्रिन बनेगा। और इसमें होगा क्या, इसमें वही होगा कि देखिए आपके पास ये सियानो ग्रुप है, इसने जाके अटैक किया, इधर ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो गया, इसने जाके अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ उसने एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। जब इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दिया तब ये पाई बॉन्ड डिसॉल्व हो गया और इस ऑक्सीजन के पास जो है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर इसने H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाया और OH ग्रुप आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आपको आई होप ये बात दोनों समझ आ गई होगी। लेकिन आम तौर पे आप जो है डायरेक्ट HCN से रिएक्शन नहीं कराते कार्बोनाइल कंपाउंड का, बल्कि आप इनडायरेक्ट वे में HCN रिएक्ट करेंगे इन सीटो क्या कहते हैं कि आप डायरेक्ट आप कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ HCN का रिएक्शन नहीं कराएंगे, ना ही ये पॉसिबल है। रियल लाइफ में HCN बहुत ही अनस्टेबल, HCN हाइड्रोसियानिक एसिड एक बहुत ही अनस्टेबल एसिड है और रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। आप इसको इनडायरेक्ट तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे कि सोडियम साइनाइड लेंगे और उसके ऊपर आप एक्वस मिनरल एसिड आप उस डालेंगे। ठीक है, सोडियम साइनाइड लेके या पोटाशियम साइनाइड लेके उसके ऊपर आपने एक्वस मिनरल एसिड यानी HCl या H2SO4 डालना है। तो उसकी वजह से आपके पास इनडायरेक्ट यानी बज़ाहिर आपके सामने HCN रिलीज़ नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपके पास HCN रिलीज़ होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल एसिड है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनडायरेक्ट वे में HCN रिलीज़ होगा इन सीटो, यानी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये अपना काम ज़रूर करेगा। ठीक है, और सियानोहाइड्रिन बनाएगा। वही बात मैंने बताई है कि हाइड्रोजन साइनाइड ऐड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म सियानोहाइड्रिन, यानी इस केस में जो एडिशन प्रोडक्ट है उसका नाम सियानोहाइड्रिन है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय एडिंग स्लोली मिनरल एसिड टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, आपने मिनरल एसिड करना टू सोडियम साइनाइड। ठीक है, एसिड जनरेट, तो ये जो मिनरल एसिड है जनरेट करेगा HCN यानी हाइड्रोसियानिक एसिड फ्रॉम सोडियम साइनाइड इन सीटो, यानी नज़र नहीं आएगा। ठीक है,
अब हम अब ये जो ग्रुप है सियानो ग्रुप, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो आपके पास सियानोहाइड्रिन है उसका आपने रिएक्शन कराना है। ये जो आपके एडक्ट बनी है सियानोहाइड्रिन, अगर आप इसका रिएक्ट कराएं विद द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड, आप एक्वस सोल्यूशन मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे सियानोहाइड्रिन को, तो उसके नतीजे में ये जो सियानो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। ये सियानो ग्रुप कार्बोक्सिल CN ग्रुप जो है COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। पहले ये CN ग्रुप एसिड अमाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, CN ग्रुप एसिड अमाइड में कन्वर्ट होगा, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील होगा, ठीक है। जैसा कि आप ये देख लें, ये आपके पास CN ग्रुप इज़ हाइड्रोलाइज, ये वही वाली बात है, बाय एक्वस एसिड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एसिड अमाइड। इनडायरेक्ट पहले एसिड अमाइड में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें कन्वर्ट। तो देखिए ये आपके पास एक एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। आपने इसका रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट, H2SO4 एक एसिड है, मिनरल एसिड है, और ये उसका एक्वस सोल्यूशन है, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो CN ग्रुप पहले एसिड अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये CN ग्रुप की वजह COOH ग्रुप बन जाएगा। तो अब ये क्या ग्रुप है, इसमें क्या है, ये क्या है, इसको हम IUPAC में क्या कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये प्रोपेनोइक एसिड है ना, और सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है। आपको पता है OH ग्रुप, इसके सामने OH ग्रुप प्रेफरेंस नहीं रखता, ये प्रेफर होता है, तो इसको आप कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, या जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। अच्छा, ये जो है मेथड है, ये प्रोड्यूस होता है इन द प्रोडक्ट, ये जो आपने ऊपर वाला रिएक्शन पढ़ा, दिस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो पुरानी जो तरीका था नेमिंग का, उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता था उसको हम अल्फा कहते थे, नेक्स्ट हम बीटा। तो आपको पता है मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें ये वाला है, इसके साथ वाला जो कार्बन एटम है उसको हम अल्फा कहेंगे। तो आपको पता है इसके साथ जो OH ग्रुप है वो भी अल्फा हाइड्रोक्सी कहलाएगा ना। तो ये जो ऊपर हमने मेथड पढ़ा है, यानी जहाँ आपने सियानोहाइड्रिन को हमने रिएक्ट कराया है एक्वस सोल्यूशन एसिड, तो इसके ज़रिए हम अल्फा हाइड्रोक्सी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, और इसकी क्वालिटी ये होगी कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा देन द इनिशियल कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए वो कैसे, ये एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन है ना, ठीक है, इसका मतलब है ये बना किस कार्बोनाइल कंपाउंड से था, एसिटल्डिहाइड से। अब एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन हैं, 2, लेकिन जब हमने एसिटल्डिहाइड का पहले सियानोहाइड्रिन बनाया, फिर हमने सियानोहाइड्रिन को एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड से रिएक्ट कराया, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बना, तो इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर द फाइनल प्रोडक्ट कंटेन 1 कार्बन मोर देन द इनिशियल कार्बोनाइल कंपाउंड। यानी देखिए इनिशियल कार्बोनाइल कंपाउंड में 2 कार्बन थे, अब जो हमारे में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें 1 कार्बन ज़्यादा है, यानी 3 कार्बन का एसिड है। वही कह रहे हैं कि दिस मेथड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दैट कंटेन 1 कार्बन मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द स्टार्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म इसका बहुत सिंपल है। देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय नेगेटिवली, ये जो सियानो ग्रुप है, सियानो ग्रुप इसके ऊपर इस सब आपको पता है ये बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो बहरहाल इसमें इनिशियल अटैक जो है वो बेस का ही होगा, ठीक है। तो आपको पता है ना HCN का जो है ऊपर हमने पढ़ लिया, HCN का जो CN नेगेटिव हिस्सा है, CN नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफिलिक हिस्सा है, वो आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, अच्छा जो सियानो ग्रुप है, सियानो इसका ये जो HCN है, इसका ये जो न्यूक्लियोफिलिक हिस्सा है वो इसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि इनिशियल अटैक आपने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बेस कैटलाइज रिएक्शन है, इनिशियल अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल का होगा, ठीक है। तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल ये है साइनेड आयन, ठीक है। इस साइनेड आयन की क्वालिटी ये है कि इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो साइनाइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इस केस में जो हमने ऊपर वाला रिएक्शन पढ़ा है इसमें जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो साइनाइड आयन है, और साइनाइड आयन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो साइनाइड आयन का जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम है वो अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह ये कि इस कार्बन
कार्बन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ये यूज़ करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो आपके पास ये, और जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा वैसे ही पाई बॉन्ड डिजॉल्व होकर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा एस नेगेटिव चार्ज आयन, नेगेटिव आयन। तो ये देखिए, ये इसने इसके ऊपर अटैक किया और इसके साथ बॉन्ड भी बना दी। साइनाइड आयन ने जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो फिर जो साइनाइड आयन की जो कार्बन थी उसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ बॉन्ड भी बना दिया। और अब जो है ये जो जो कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ऑक्सीजन है, उनके दरमियान अब सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। अब आप ये देखें कि इस केस में अगर आप शुरू में देखें तो व्हाट इज़ दिस इज़ साइनाइड आयन, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये सबस्ट्रेट क्या है इस केस में? एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो कहलाएगी कॉन्जुगेट बेस ऑफ सियानोहाइड्रिन। ये आपको डायरेक्ट सियानोहाइड्रिन नहीं कहलाएगा, ये जो आपके पास ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो थोड़ी देर के लिए बनेगी, बड़ा अनस्टेबल होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट कहेंगे इसे, हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ सियानोहाइड्रिन। ये डायरेक्ट आप इसको सियानोहाइड्रिन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है सियानोहाइड्रिन की, ये HCN के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बेस जो है सियानोहाइड्रिन की, आपको पता है इसमें क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये HCN के ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर CN के कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है। यानी आपके यहाँ और ये हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज़ होगी और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगी, और ये जो नेगेटिव, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिजॉल्व होकर कार्बन के पास चला जाएगा, उसकी वजह से ये जो हिस्सा ये साइनाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जो कॉन्जुगेट बेस जनरेट हुआ है सियानोहाइड्रिन का, वो HCN के साथ रिएक्ट करके सियानोहाइड्रिन तो बनाएगा, ठीक है, साथ ही साथ वो मज़ीद साइनाइड आयन लिबरेट करेगा। ये बात समझ आई है? यानी ये जो कॉन्जुगेट बेस सियानोहाइड्रिन का निकला है, ये एक सियानोहाइड्रिन तो बनाएगा मज़ीद, वो HCN किसका जो बॉन्ड ब्रेक करेगा उसकी वजह से मज़ीद साइनाइड आयन रिलीज। और ये बात, अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन भी कर लें, यहाँ पे इन्होंने लिखा है हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेटेड, यहाँ पे आप लोग सब करेक्ट करके इधर लिख दें कॉन्जुगेट बेस ऑफ सियानोहाइड्रिन, उसने ऐसा किया। द कॉन्जुगेट, इधर आप हाइड्रोक्साइड आयन काट लिए, आपकी टेक्स्ट बुक में भी गलत लिखा हुआ है, इधर आप लिखिए कॉन्जुगेट बेस ऑफ सियानोहाइड्रिन, ठीक है, जो लिबरेट हुआ था इंटरमीडिएट के तौर पे, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सियानोहाइड्रिन की फॉर्मेशन में जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस सियानोहाइड्रिन का जनरेट हुआ है, वो अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा और मज़ीद साइनाइड आयन रिलीज़ करेगा, विच इन टर्न रिएक्ट विथ मोर कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए इसने किया क्या है, जो कॉन्जुगेट बेस है सियानोहाइड्रिन का, उसने HCN के साथ अनडिसोसिएटेड के साथ रिएक्ट करके मज़ीद साइनाइड आयन जनरेट की है, तो फिर ये साइनाइड आयन मज़ीद कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म भी हो गया, समझ आ गया आपको? इसको पढ़ के बताती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द नेगेटिवली चार्ज कार्बन ऑफ द साइनाइड आयन एट द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड इटसेल्फ, इस केस में जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है एंड डज नॉट आयन है, और ज़्यादा वो जो साइनाइड नहीं प्रोड्यूस करता आयन। लेकिन जो मेन सोर्स है साइनाइड आयन का वो सोडियम साइनाइड है, यानी जो आप सॉल्ट यूज़ करेंगे वहाँ से साइनाइड आयन रिलीज़ होंगे, ठीक है। और फिर ये साइनाइड आयन क्या करेगा, ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ सियानोहाइड्रिन बनाएगा, और ये कॉन्जुगेट बेस जो सियानोहाइड्रिन का है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके मज़ीद साइनाइड आयन करेगा। तो यहाँ पे भी आप करेक्शन कर लें, इधर कॉन्जुगेट बेस ऑफ सियानोहाइड्रिन आना है, ठीक है।